हेलो डियर फ्रेंड्स। सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत से कहीं से भी आप अगर इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये महामारी का सिस्टम चलने वाला है और कहीं कहीं स्टार्ट हो चुका है। मैं उसका इस वीडियो में नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझ जाइए। और अगर आप इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में आप जा रहे हो तो भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप जानिए कि किसी भी गल्फ़ कंट्री से आप इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी और क्या आप अलर्ट रहोगे, क्या होशियारी भी बरतोगे। क्योंकि कभी कभी होता है क्या ना कि ये जो मौसम चल रहा है इसमें क्या है कि आदमी को सर्दी, जुकाम, बुखार, हल्की फुल्की हरारत टाइप का होना एक नॉर्मल सी बात है। आज की बात नहीं ना, ये ज़माने से चलता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके बुखार है, सर्दी जुकाम है और संदिग्ध हालत में पकड़े गए या वो टेम्परेचर देखने वाली जो मशीन होती है, आप इंडिया के किसी एयरपोर्ट पर पहुंचे और चेक किया गया तो उसमें टेम्परेचर आपका हाई बदला है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जांच होगी। और जांच में अगर आपका ये फीवर वगैरह और ये सब एक्टिविटी रही, जैसे कि आप सभी लोगों को पहले की अपडेट के आधार पर सब पता ही है, अभी कोरोना को गए हुए बहुत दिन तो हुआ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है ना कि आपको क्वारंटाइन भी होना पड़ सकता है। तो एहतियात बरतें। जब भी आप सफ़र किसी भी गल्फ़ कंट्री से इंडिया में कर रहे हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है आपके पास। और वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपको इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर दिखाना पड़ सकता है। और आपके मोबाइल पर है, ठीक है, अच्छी बात है, आप दिखा दो, वो चल भी जाएगा, लेकिन उसका एक प्रिंट आउट करा करके ज़रूर जाए। तो आपका पासपोर्ट है, टिकट है और एक एयर सुविधा फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले एयर सुविधा फॉर्म को बंद कर दिया गया है। अब उसकी ज़रूरत नहीं ना। अब क्या है ना कि आपको अपना सर्टिफिकेट यानी कि कोविड यानी कि जो भी वैक्सीनेशन लिया, जो भी कंपनी का लिया है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक चीज़ ये भी है कि कुवैत, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन से अगर आप जा रहे हो या इन फ्यूचर आप आए थे इंडिया से 2 डोज लेकर के कोविड शील्ड वगैरह का और यहाँ कुवैत, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन में नहीं लिया है तीसरा डोज, तो आप अगर सफ़र जा रहे हो तो तीसरा डोज ले लो। और तीसरे डोज जब आपके साइट पर चढ़ जाए उसका एक प्रिंट आउट या उसका सर्टिफिकेट लेकर के ज़रूर जाओ। और उसको मोबाइल में तो रखने के साथ साथ उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल के रखो भाई, कल को इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर आप पहुंचते हो तो दिखला सको। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आपको आने वाले वक्त में पीसीआर की भी डिमांड हो सकती है, क्योंकि पीसीआर की भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पीसीआर वही 72 आवर्स वाला हिसाब रहेगा कि 72 घंटे के अंदर अंदर मामला रहे कि आप निगेटिव हो। तो ऐसी कंडीशन में ये सब डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी एयरपोर्ट पर इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हो और जाने पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अपने साथ मास्क ले जाएं और अगर आप हो सके तो सैनिटाइजर वगैरह भी रख लें और सैनिटाइज वगैरह करते रहे और कंटिन्यू मास्क लगाए रहें। और मास्क जो है आपका अगर पुराना हो जाए यानी गंदा हो जाए तो चेंज भी कर ले, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा मास्क भी होना चाहिए। तो ये तो हो गई सावधानी अगर आप किसी भी गल्फ कंट्रीज में इंडिया के किसी भी कोने में जा रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में ये सब चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। हो सके तो तीसरा डोज आप ले लें, क्योंकि बहुत से लोग तीसरे डोज नहीं लिए हैं, तो उसमें क्या है कि आपका बूस्टर डोज भी ऐड हो जाएगा, तो आपका मामला ओके रहेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग इंडिया पहुंच चुके हैं या न्यू वीज़े के तहत आ रहे हैं, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन में आने वाले हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो आने वाले हैं, यानी कि मैं तो खुद कुवैत में हूं तो इसलिए मैं आने वाले के हिसाब से बोल रहा हूं। अगर आप इंडिया से किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में जाने वाले हैं तो आपको सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन वाला सिस्टम कंप्लीट कर लेना। जैसे मान लीजिए 2 डोज आपके लगे हुए हैं, तब भी किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में जाने पे अभी कोई रूल्स की ऐसी अपडेट नहीं आई है कि आपको मना किया जाएगा आप तीसरी डोज लगवा के जाओ। क्योंकि देखिए दरअसल क्या है कि आप जो है तीसरी डोज नहीं लिए तब भी जा सकते हो, यहाँ से भी लोग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से जाने पर क्या है ना कि आप अगर तीसरी डोज ले लोगे तो उससे क्या होगा, आपका मामला ओके हो जाएगा, आप बीमार भी नहीं पड़ोगे और मामला भी ओके हो जाएगा, कोई रोकेगा भी नहीं और चले भी जाओगे और आ भी जाओगे। लेकिन क्या है ना कि जो बहुत से लोग आने वाले हैं, या कुवैत है, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, कहीं भी अगर इंडिया से किसी भी एयरपोर्ट से अगर आप जाने वाले हैं तो आप लोग को वही चीज़ें फॉलो करनी है। मास्क वगैरह एक्स्ट्रा रख लेना है, सैनिटाइजर रख लेना है। इसके अलावा जो आपका वैक्सीनेशन का, जैसे कुवैत आ रहे हैं तो इम्यून का है, कुवैत मोबाइल आईडी का जो ग्रीन वाला होता है, वो सबका एक एक प्रिंट आउट भी रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मोबाइल क्या होता है ना कि नेटवर्क प्रॉब्लम से, बैटरी प्रॉब्लम से शो नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास एक प्रिंट आउट तो होना चाहिए किसी को दिखाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में सब चीज़ का प्रिंट आउट भी रखिए और टिकट, पासपोर्ट वगैरह और आपका सिविल आईडी वगैरह ये सब तो कंप्लीट आप रख ही सकते हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा
ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको ऑलरेडी पता है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम से तो कमेंट करिए, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में आप जा रहे हो, तब भी आपको अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर्दी जुकाम बुखार सब दूर रहिए, और ज़्यादा छींक वगैरह का या कोई संदिग्ध हालत में या टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है तो ऐसे कंडीशन में आपकी फ़्लाइट भी रद्द हो सकती है या आपको क्वारंटाइन किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल रूल्स धीरे धीरे बन रहे हैं, क्योंकि इंडिया में फ़िलहाल अभी इस तरह की एक्टिविटी धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली वगैरह एयरपोर्ट में सख्ती कर दी गई है, और भी एयरपोर्ट पर जो है दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इंडिया के किसी कोने में किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में जाने वाले हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिए, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हाँ, एक बात और, कुवैत में अगर आप आ रहे हो तो कुवैत में अभी एयरपोर्ट पर ऐसा कोई रूल्स नहीं ना कि आप पीसीआर लेकर के आओ या आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाओ। जैसे एक नॉर्मल सिस्टम था आने का, उसी तरीके से है। शायद ये चेंज भी हो जाए आगे चल करके, तो मैं उसकी अपडेट दे दूंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो नोटिफिकेशन के जरिए से आपको अपडेट मिल जाएगी। तो एज यू लाइक, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब्सक्राइब करके रखो, इन फ्यूचर आपके काम ही आएगी कोई ना कोई वीडियो। तो अगर आप इंडिया से या किसी भी कोने में कुवैत में आ रहे हो तो कुवैत में ऐसा अभी कोई अपडेट नहीं ना कि आप जो है पीसीआर लेकर के आओ, ये लेके आओ। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप 72 आवर्स के अंदर वाला पीसीआर भी अगर इंडिया में करा लेंगे तो बेहतर है। अगर कुवैत नहीं, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन कहीं भी जा रहे हैं तो आप लोग के लिए ज़्यादा वो सूटेबल रहेगा आने के लिए, और आपको कोई भी रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि 72 आवर्स के अंदर आपका पीसीआर की रिपोर्ट रहेगी। तो ऐसे कंडीशन में कोई डिमांड करे और आपको एयरपोर्ट पर रोके, इससे बेहतर है कि टिकट, पासपोर्ट और आपके जितने भी कुवैत मोबाइल आईडी, इम्यून ऐप के जो ग्रीन सिस्टम है उसकी फ़ोटो कापी, अपनी एक आध दो एक्स्ट्रा कॉपी फ़ोटो की, अपनी फेस की फ़ोटो, और इसके अलावा ये जो मास्क वगैरह है, सैनिटाइजर वगैरह है, ये सब रखने के साथ साथ हो सके तो ग्लव्स वगैरह भी ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करना है, एक रबड़ का ग्लव्स आता है, पन्नी ग्लव्स आता है, नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा, सैनिटाइजर आप रखे रहिए। तो ये सब चीज़ें आप ले करके इंडिया के किसी भी कोने से आप कुवैत में एंट्री कर सकते हो, और एहतियात के तौर पर पीसीआर रख लोगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। क्योंकि यहाँ पर भी आने पर अब दरअसल कुवैत में भी आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनके लिए भी वही होगा, श्रोनिक ऐप डाउनलोड करो, फीवर है तो आप अपडेट करो, यहाँ भी कोरोना का फिर जांच कराओ। तो ये सब वगैरह वगैरह सिस्टम आगे चल करके हो सकता है इन फ्यूचर, लेकिन ऐसा ना हो तो ज़्यादा ही बेहतर है। सब चीज़ दुनिया पूरी नॉर्मल रहे तो अच्छी बात है। तो आप लोग अगर एहतियात के हिसाब से अगर कुवैत आ रहे हो तो या किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में जा रहे हो तो भाई पीसीआर की एक रिपोर्ट 72 आवर्स वाली ज़रूर रख लेना, ठीक है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना, आप आराम से आओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं ना। यहाँ किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में अभी कोई भी अपडेट निकल करके नहीं आई है, बस वही चाइना से निकल रही है या तो इंडिया में थोड़ी बहुत जो भी न्यूज़ वगैरह के ज़रिए से, अफवाहों के ज़रिए से मामला हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना, लेकिन अपनी प्रिपरेशन आपको करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको कहीं किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट जिसमें मिलती रहे नोटिफिकेशन के ज़रिए से।